हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो ये बात देखते हैं कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसका। तो देखिए, फंक्शन आपके पास है एफ एक्स और ये फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। एक इंटरवल कोई आपके पास आई गिवन है और आप बोल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि जो इसका डोमेन है उसके किसी भी पॉइंट पर या फिर हर एक पॉइंट पर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा उतले ढंग से देखते हैं। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एफ डैश एक्स आपके पास है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास है और आपने एफ एक्स फाइंड करना है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे चलेंगे। अगर फंक्शन आपके पास है, उसको आप, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। हम किस बेसिस पर चल रहे हैं कि एफ डैश एक्स आपके पास है और आपको क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। एफ डैश आपके पास है और आपको एफ एक्स अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, और जिस मेथड को आप लोग यूज़ करेंगे उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए फंक्शन आपके पास है, इंटरवल आपके पास है, फंक्शन इंटरवल डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पर, यानी कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, उल्टे उसकी थिंकिंग को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। हमारे पास एफ डैश एक्स है और अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर एफ डैश एक्स पॉसिबल है तो क्या आप उस फंक्शन को आप फाइंड कर सकते हैं? अगर आप उस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं और जिस मेथड का आप लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो इन जनरल क्या है, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इट मीन्स क्या हो गया, कॉस एक्स आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। तो डिफ्रेंशिएशन आपके पास है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा फंक्शन आपके पास है जिसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है? तो आप लोग बोलेंगे हाँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यानी कि आपने अभी तो आप डिफरेंशिएशन से फाइंड कर रहे थे कि क्या इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब एफ डैश एक्स आपके पास है, अब आप क्या कर रहे हो, उस फंक्शन को फाइंड कर रहे हैं। तो फंक्शन को फाइंड करने की इस मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बोला भी था कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो अगर मैं इसको लिखूंगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाली कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1 होगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, cos x आएगा। 2 अगर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी cos x आएगा। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं आपके पास जिनका डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो जब आप इस cos x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड करेंगे। एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन है। अगर आप cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जब, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी। क्या मिलेगी, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। sin x प्लस -1 करेंगे तब भी cos x आएगा, प्लस -2 करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, डेसिमल करेंगे, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन होंगे, उन सबका डिफरेंशिएशन cos x ही है। तो जब आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उस वाले केस में भी आपके बहुत सारे फंक्शन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, sin x प्लस c से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपके पास कैपिटल एफ एक्स है तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये यहाँ मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। स्मॉल एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना है, कैपिटल एफ एक्स। और जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, और उसको लिखते कैसे हैं, देखिए
इंटीग्रेशन का ये सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स डी एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी होगा, और क्या आएगा, स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। तो जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं जब, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ये कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपने फैमिली ऑफ कर्व्स आपने फाइंड करने हैं सर्टेन कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, आप एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए भी कंडीशन आपके पास दी होगी। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम सी का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तभी आपका इंटीग्रल कैलकुलस आपका बनता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। ये हमारी इंटीग्रेशन की क्या है, बेसिक डेफिनेशन है। अब कुछ फॉर्मूले में आ जाते हैं, देखिए। हाँ, तो फॉर्मूले हमारे डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड ही है। तो जब अभी मैंने अब इसकी डेफिनेशन आपको बोली है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम है फंक्शन का, तो उसका इंटीग्रेशन भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ जो हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसके 2-4 क्वेश्चन हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन से ही करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो इसको हम देख लेंगे। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने भी आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है आपका इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रही है। और डिफ्रेंशिएशन में हमने जब उसको डिफ्रेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया था, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करे थे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम वहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए डिफ्रेंशिएशन की भी, इंटीग्रेशन की। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन आपने फॉर्मूला देखा हुआ है। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन अभी हमने बोला हुआ है इसको इंटीग्रेशन में। तो जैसा आपका डिफ्रेंशिएशन में होता है उसका रिवर्स आपका प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एक्स टू द पावर एन को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं जब, तो क्या होता है, देखिए, एन आगे आता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर इसकी रिड्यूस होती है। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, रिवर्स होगा, पावर इंक्रीज होगी, n प्लस 1 हो जाएगा, और जो n प्लस n है वो हम मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो अगर आप इस डेफिनेशन को साथ में लेके चलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो 1/0 के फॉर्म में हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी कि अगर ये 1/x के फॉर्म में होगा तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी हर एक केस में इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देंगे x टू द पावर n को। और फॉर्मूले लिखते हैं, देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। और जब भी आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी जरूर लिखिएगा। प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ई टू द पावर x आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर x dx करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस सी। बाकी फॉर्मूले भी हम लोग लिखते हैं, देखिए, t बाई डी एक्स और 1/x dx। log x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि 1/x होता है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log mod x प्लस सी साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आएगा 10x प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन में। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो यही फॉर्मूले हम लोग लिख रहे हैं। बाकी भी फॉर्मूले आप लोग इसके लिख सकते हैं। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा यूज होगा। सेक एक्स 10x का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ऐसे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी। फिर कॉसेक एक्स
कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और भी फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हैं, इसमें इन्वर्स के फॉर्मूले भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आप एनसीईआरटी में हैं आपके सारे फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में हम लोग यूज किए थे उसी का जस्ट रिवर्स हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं। देखिए आप उस क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपने एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने क्या फाइंड करना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव का मीन्स हो गया आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो अभी हम केवल डेफिनेशन का यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हम इस डेफिनेशन से क्वेश्चन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करना, वहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी देखिए sin 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन में sin 2x आता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, इसके जब आप cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x आएगा। क्या डिफरेंशिएशन होता है, -2 sin 2x। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको केवल sin 2x से रहने देना है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स -2 इधर आ गया, देखिए -1/2 cos 2x। तो ये हो गया sin 2x। अब आपके पास ऐसा फंक्शन है कि वो फंक्शन क्या है, -1/2 cos 2x, जिसका डेरिवेटिव आपके पास है sin 2x। तो इसका मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -12 cos 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू -12 cos 2x। और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे। कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि cos 2x प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब बहुत सारे फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन -2 sin 2x हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो एंटी डेरिवेटिव अभी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताया था कि आप फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करने, केवल एक फंक्शन नहीं होगा जिसका डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो ये सी उन सारे फंक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दो फंक्शन और हमारे पास है, e⁻2x और ax प्लस बी होल स्क्वायर। इनके दोनों के एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सबसे पहले e⁻2x का देखते हैं। प्रोसेस वही है, थिंकिंग प्रोसेस। हम ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन में e⁻2x आता है। तो डी बाई डी एक्स e⁻2x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस इंटू e⁻2x आएगा। अब आपको e⁻2x चाहिए, इसका एंटी डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो हाफ को आप नीचे लेके आएंगे, डी बाई डी एक्स हाफ e⁻2x। तो कितना आ गया, e⁻2x आ गया। यानी कि हाफ e⁻2x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे e⁻2x आएगा। डेफिनेशन में आते हैं तो e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इक्वल टू हाफ e⁻2x। एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, हम इंटीग्रेशन फाइंड करें। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x इक्वल टू हाफ e⁻2x और प्लस सी से क्या होगा, ये बहुत सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्लस सी हमने इसलिए यहाँ पे ऐड किया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग फिर से मैं बार बार आपको हर टर्म में बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। जब आप इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो इट मीन आप फैमिली ऑफ कर्व्स आप लोग फाइंड कर रहे हैं। अगर डेफिनेट करेंगे तो वहाँ पे आप एरिया फाइंड करेंगे। फिर ऐसी दूसरे वाले को देख लेते हैं, ax प्लस बी होल स्क्वायर है। ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसको देख लेते हैं। ax प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसके डिफरेंशिएशन में ax प्लस बी होल स्क्वायर आए। तो जब हम क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, ये आपको मालूम है। 3ax प्लस बी होल स्क्वायर और ax का a हो जाएगा। तो ax प्लस बी क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा, जिसका एंटी डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, डी बाई डी एक्स 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब। तो
तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन आपको मालूम चल गया कि किसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब।